एक्टिविटी 1.7 इस पर तो तुम अभी से स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इस एक्टिविटी के ऊपर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाला है। इस एक्टिविटी में हम पानी में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि वो टूट जाएगा और बन जाएंगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बताओ जब हम पानी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो क्या होगा। देखो बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों ही गैसेस मिलकर के पानी को बनाती हैं। तो जब पानी टूटता है तो हमें वापस से यही दोनों गैसेस मिल जाती हैं। तो जब हम पानी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे वो टूटेगा और हमें मिल जाएंगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। सेकंड क्वेश्चन में आपसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, पानी टूट रहा है मतलब डिकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या आप सिंपली बोल सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ये जो दोनों गैसेस बन रही हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये एग्जैक्टली कौन से इलेक्ट्रोड्स पर हमें मिलेंगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एनोड पर मिलती है ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन गैस। अब इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी बता देती हूँ। जब भी आप एनोड लिखो, उसकी स्पेलिंग लिखो तो उसके ओ को बड़ा बना दो, ताकि आपको याद रहे कि ओ फॉर होती है ऑक्सीजन। तो जब आप एनोड लिखोगे उसके ओ को बड़ा बनाओगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि भाई एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ऑब्वियसली कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस जो बन रही हैं इनके मासेस का रेशियो क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है इनके मासेस का रेशियो होगा 1:8। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो दो गैसेस बन रही हैं इनके मोल्स या इनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा। तो जब पानी के 2 मोल्स टूटते हैं तो हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स बनते हैं और ऑक्सीजन गैस का 1 मोल बनता है। इसीलिए इन गैसेस के वॉल्यूम या इनके मोल्स का रेशियो होगा 2:1। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो पानी में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl की कुछ ड्रॉप्स क्यों ऐड कर देते हैं। क्योंकि ये बात हमको पता है कि जब भी एसिड पानी में जाता है तो वो आयंस फर्निश करता है, और अगर आपके रिएक्शन मिक्सचर में आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से फ्लो हो सकेगा। तो अपने रिएक्शन मिक्सचर को मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए हम पानी में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल देते हैं। इसी तरीके से अगर आप और भी एक्टिविटी बेस्ड PYQs को जानना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, सेव तो कर ही लेना और अपने बाकी सारे फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। टूडल्स।